पंजाब के हर जिले में चल रही कुदरत के खजाने की लूट सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही है। खनन माफिया न केवल पर्यावरण बल्कि सरकार के खजाने पर भी कुंडली मारकर बैठा है। राज्य की खदानों में दिन रात खुदाई चल रही है, लेकिन सरकार का खजाना खाली है। पंजाब के रूपनगर जिला यानी जिसे स्थानीय भाषा में रोपड़ कहा जाता है, वहां पर चल रही अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार फंसती नजर आ रही है। दरअसल पंजाब सरकार ने अवैध माइनिंग को लेकर 6 महीने पहले एक हल्फनामा दायर किया गया था, जिसे झूठा पाया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या रोपड़ में अवैध माइनिंग हो रही है, क्या रोपड़ में अवैध नाके लगाए गए हैं। इससे सरकार ने हल्फनामा देकर इनकार किया था। लेकिन जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोपड़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इसकी जांच करने को कहा, तो जांच में सामने पाया गया कि रोपड़ में न केवल अवैध माइनिंग हो रही है, बल्कि रोपड़ में कई अवैध नाके भी लगाए गए हैं। इन नाकों पर अवैध वसूली की जाती है। बात जिला रूपनगर की है, जहां चल रहे अवैध वसूली के नाके और खनन न केवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बल्कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी जा पहुंचा है। लेकिन सरकार है कि अवैध खनन और अवैध वसूली के नाकों के आरोप नकार रही है। 6 महीने पहले पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि रूपनगर जिला में चल रही अवैध वसूली के नाकों के आरोप झूठे हैं, लेकिन जब कोर्ट ने जांच करवाई तो आरोप सही पाए गए। यानी पंजाब सरकार की नाक के नीचे खनन माफिया बेधड़क अपना काम कर रहा है। पंजाब सरकार और इसके अधिकारियों पर माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी इन्हीं आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। इस कानून के मुताबिक जो माइनिंग होती है उसका एक फिक्स्ड एरिया होता है और उसकी गहराई भी फिक्स्ड होती है। लेकिन अब तक की गई जांच में सामने आया है कि रोपड़ जिला में खुदाई कर रहे ठेकेदारों ने न केवल निर्धारित गहराई जो 10 फीट होती है उससे ज्यादा खुदाई कर दी, बल्कि जो क्षेत्रफल उनको खुदाई के लिए दिया गया था उससे बाहर भी खुदाई कर दी। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि एक ठेकेदार को सिर्फ 10 फीट गहराई तक खुदाई करने की इजाजत है, लेकिन रोपड़ की 3 विभिन्न खानों में 18 फीट से लेकर 40 फीट गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा देने वाली पंजाब सरकार न केवल कोर्ट और विपक्षी पार्टी के नेताओं बल्कि कांग्रेस नेताओं के निशाने पर भी है। विपक्षी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू, परगत सिंह, सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दल्लो खनन माफिया पर लगाम लगाने में नाकाम रही अपनी ही सरकार की छिछालेदर कर चुके हैं। माहौल ऐसा है कि मिस गवर्नेंस है, कोई कंट्रोल नहीं है मौजूदा सरकार का पंजाब पर। हर किस्म से ही हालात बिगड़ा हुआ है और जिस बात पर, जिस मुद्दों पर हमें इतना बहुत बड़ा मैंडेट दिया था पंजाब के लोगों ने कि हम माफिया खत्म कर देंगे। पंजाब में 5-6 किस्म के माफिया हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर ड्रग का माफिया था, नंबर 2 पर शराब का माफिया था, नंबर 3 पर रेत का माफिया था, नंबर 4 पर ट्रांसपोर्ट का माफिया था, नंबर 5 पर इनको केबल नेटवर्क का माफिया था। देखो, बड़ी खुशी है कि पंजाब के खजाने की और पंजाब के एनवायरनमेंट की जी बड़ी लुट हो रही सी और सड़कों के उत्ते खड़ के जी गुंडा पर्ची अगराई सी, उहदे वास्ते हाई कोर्ट ने CBI की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करदा कि इंक्वायरी छेती होवे और नाल दी नाल मैं बेनती करदा कि इनू कल्ला रोपड़ तक सीमित ना रहन दिओ, ये बीमारी सारे फैली हुई। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील दिनेश चड्डा के मुताबिक पंजाब में खनन माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास कोई प्रभावी और कारगर नीति ही नहीं है। तो ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट तक पहुंचा है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराने की CBI से बात हुई है। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चाहे पिछली गवर्नमेंट है चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये दोनों कोई भी ठोस पॉलिसी नहीं बना सके हैं माइनिंग के बारे में, जिसकी वजह से इलीगल माइनिंग भी हो रही है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है। पॉलिटिकल लोग हैं जो वो मोटी कमाई
कर रहे हैं, कोई ठोस पॉलिसी ना होने की वजह से। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने काफी अध्ययन करने के बाद कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उन पर गौर नहीं किया। अवैध खनन को लेकर चारों तरफ से घिरी हुई पंजाब सरकार ने दावा किया है कि उसने माइनिंग माफियाओं के खिलाफ पिछले 3 सालों के दौरान 688 एफआईआर दर्ज किए हैं। इस साल दर्ज किए गए मामलों में 189 लोगों को आरोपी बनाया गया है। खनन माफिया लॉकडाउन के दौरान भी अपना काम खुलेआम करता रहा। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 महीनों के दौरान अवैध खनन के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे 299 वाहनों को जब्त किया गया है। पंजाब सरकार में पिछले काफी अरसे से अवैध माइनिंग यानी अवैध खनन चल रहा है। चाहे पिछली सरकार हो या फिर मौजूदा कांग्रेस की सरकार, सरकारों पर अवैध माइनिंग को संरक्षण देने के आरोप लगते आए हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान सरकार के खजाने को हो रहा है। अगर विपक्षी दलों की बात करें तो राज्य में विभिन्न प्रकार के माफियाओं द्वारा सरकार के खजाने को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार इनको संरक्षण देने में जुटी हुई है और सरकार मान रही है कि राज्य में कोई भी माफिया नहीं है। तो क्या राज्य के राजस्व को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार अपने भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की जिम्मेवारी तय करेगी? क्या राज्य सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सुझाए गए जुर्माने को वसूल करेगी? और क्या माइनिंग माफिया के पीछे जो लोग छिपे हुए हैं उनके असली चेहरे उजागर होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।